हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस सर्च कंसोल के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बहुत ही डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या इनसाइट्स और क्या क्या डेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस का यहाँ पर मतलब क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई हमारी वेबसाइट है और उसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं राइट, तो वो पेजेस हमारे किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर मिलती है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि मान लेते हैं अगर मैं यहां से आ जाता हूं गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर लेट से मैं टाइप करता हूं यहां पर इंडिया राइट, मैं यहां पर इंडिया टाइप करता हूं और आप देख रहे हो यहां पर बहुत सारी हमें जो वेबसाइट्स हैं वेब पेजेस हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। लेट से हमें ये एक वेब पेज यहां पर दिख रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम लोग जाकर परफॉर्मेंस में चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये वाला जो पेज है rbi.org.in, ये वाला हमारा पेज इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर इंडिया में जो है वो रैंक कर रहा है और उसको इतने क्लिक्स और इतने इंप्रेशंस मिले राइट। तो हमारा अगर कोई वेब पेज है वो किस तरीके से सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में परफॉर्म कर रहा है, अगर इसको हमें समझना है तो आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास ये परफॉर्मेंस की रिपोर्ट होती है। अब एक और चीज यहां पर बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे कि जब कोई हम लोग बात करते हैं ना किसी रिपोर्ट की, तो आप समझो इसका पर्पस क्या है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर आए उनको पता सारी चीजें हैं कि यहां पर जो है वो क्लिक्स मेंशन है, इंप्रेशन मेंशन है, CTR मेंशन है, एवरेज पोजीशन मेंशन है। वो यहां पर आते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं, देखने के बाद बस देख लेते हैं कि हाँ मेरा CTR बढ़ रहा है या CTR घट रहा है या एवरेज पोजीशन मेरी बढ़ रही है या घट रही, क्या हो रहा है, और उसके बाद वो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की, रिपोर्ट्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपको किसी डेटा के बेसिस पर एक रिपोर्ट मिली है, उसकी आपने एनालिसिस क्या करी और एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस के बेसिस पर जो आपको डिसीजंस लेने हैं, जो आपको चेंजेस लेने हैं, वो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कोई चेंजेस लेने की जरूरत ना हो, बट आपको एग्री होना पड़ेगा कि हाँ हमारी रिपोर्ट इस तरीके की है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो क्या आप ये चीज जस्टिफाई कर पाते हैं या डेटा से समझ पाते हैं कि हमें किस टाइप के चेंजेस जो है वो करने की जरूरत है। तो इन सारी चीजों के भी अराउंड थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज एक्चुअली द डेट, कि जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं वो किस टाइम पीरियड की रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। फाइन, तो गाइस अगर हम लोग यहां पर इस रिपोर्ट के ऊपर आए और इसके जो एलिमेंट्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गूगल सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के अंदर मिलती हैं। तो गाइज यहां पर सबसे पहले आप देखो सर्च टाइप हमें यहां पर दिख रहा है वेब, मतलब जब कोई यूजर गूगल के ऊपर जाता है, यहां पर जैसे मैंने यहां पर टाइप किया इंडिया राइट, तो अगर कोई भी यूजर इस टाइप से टाइप करे तो उसे बहुत सारे रिजल्ट दिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं ये हमारी वेबसाइट थी, फाइन, तो यहां पर अगर हमारी वेबसाइट शो करती है तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेब। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ना कि हम सर्च इंजन रिजल्ट पेज के इस ऑल वाले सेक्शन में, वेब वाले सेक्शन में क्या परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं राइट। हम इमेजेस वाले सेक्शन में क्या परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख सकते हो यहां पर मैप्स ऑफ इंडिया, तो मैप्स ऑफ इंडिया वेबसाइट जो है, ये वाला जो वेब पेज है, ये जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके इमेजेस वाले सेक्शन में परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें यह समझना है कि जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं परफॉर्मेंस के ऊपर, कि हमें जो एनालिसिस लेनी है वो कौन से सर्च टाइप पे हमें एनालिसिस लेनी है, वो सर्च टाइप वेब है, वो सर्च टाइप इमेजेस हैं, वो सर्च टाइप वीडियोस हैं या न्यूज़ है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि हम वेब में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, हम न्यूज़ में, इमेजेस में, वीडियोस में किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो अगर हमें समझना है तो फिर हम यहाँ से फर्दर जाकर जो है फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इमेजेस के ऊपर चला जाता हूं तो इसका मतलब यह है कि अब इमेजेस वाले सेक्शन में हमारे जो वेब पेजेस हैं या वेबसाइट है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। फाइन, तो यहां पर मैं वापस आ जाता हूं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आप इमेजेस वाले सेक्शन के ऊपर जाओगे तो इमेजेस वाले सेक्शन में लास्ट 3 मंथ्स में हमारी ये जो डेमो वेबसाइट है इसको लगभग 1200 के अराउंड जो है वो यहाँ पर इंप्रेशंस जो हैं वो मिले हुए हैं। हमें यहाँ पर कोई क्लिक्स नहीं मिले। हो सकता है कुछ क्वेरीज के ऊपर जो हमारी इमेजेस के इंप्रेशंस हो रहे हैं वो काफ़ी नीचे हो रहे हो, तो इंप्रेशंस तो हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अगर कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है तो अगर वो स्क्रॉल करता है तो यहाँ पर जैसे ये वाला जो इमेज है वो लोड होती है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर उसका इंप्रेशन हो गया। तो इसी तरीका से हो सकता है कि यहाँ पर हमें जो इंप्रेशंस हैं वो बहुत सारे इंप्रेशंस मिले, बट हो सकता है हमारी इमेज की जो पोजीशन है, वो रैंकिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं थी, या हमारी वो इमेज ही उतनी अच्छी नहीं थी कि उसने बहुत ज़्यादा क्लिक्स जो है ना वो नहीं अचीव किए, उसे पर यहाँ पर इंप्रेशंस तो मिल गए बट क्लिक्स नहीं मिले। फाइन,
देन देयर इज एवरेज सीटीआर, भाई सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट। अब अगर क्लिक्स ही नहीं आए तो क्लिक थ्रू रेट कैसे होगा? और जो मैं एवरेज पोजीशन की बात कर रहा था, अब यहां पर आप देख सकते हो एवरेज पोजीशन कितनी है 60, तो काफी नीचे एवरेज पोजीशन आ रही है। तो एवरेज पोजीशन अगर 60 की है तो चांसेस कम है कि हमें बहुत अच्छा वहां पर सीटीआर मिलेगा या बहुत अच्छे रिलेवेंट हमें क्लिक्स मिलेंगे वहां पर, राइट। कमिंग बैक टू द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा वेब वाला ही पार्ट होता है, अगर मैं वापस वेब वाले पार्ट के ऊपर आ जाऊं तो आप देख सकते हो इसमें हमें जो टोटल क्लिक्स मिले हैं वो 46 टोटल क्लिक्स मिले हैं लास्ट 3 मंथ्स में। अगर मैं 6 मंथ्स देखना चाहूँ, 12 मंथ्स देखना चाहूँ, दैट इज टोटली अप टू अस कि हम कितना टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं। रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा टाइम फ्रेम ले रहे हो तो ही अच्छा होता है। मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, आपको जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में विजिबिलिटी बहुत मिलती है, आपको इंप्रेशन बहुत मिलते हैं, वहाँ पर आप छोटा टाइम पीरियड भी ले सकते हो। पता चला आपको हज़ारों इंप्रेशन रोज़ मिल रहा है, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 इंप्रेशन रोज़ मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप एक सप्ताह की, एक वीक की भी डेटा अगर आप देखेंगे तो वो भी मोर देन इनफ डेटा होगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको 7-8 हज़ार इंप्रेशन रोज मिल रहे हैं तो 7 दिन में अच्छे खासे इंप्रेशन मिल रहे हैं, अच्छे खासे क्लिक्स भी आपको मिल रहे होंगे। तो फिर वहां पर आप 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने की जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में लोग थोड़े से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जो रिपोर्ट है वो देखना प्रिफर करते हैं, अगर उतनी ज़्यादा डेटा नहीं आ रही है तो ठीक है। बट अगेन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चीज़ों को टेस्ट कर करके देखें, 7 डेज की भी रिपोर्ट देखें जाकर, 28 डेज की भी रिपोर्ट जाकर देखें और उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करें। उसके बाद एक और फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, दैट इज एक्चुअली द कंपेयर फीचर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर लास्ट 3 मंथ्स टू द प्रीवियस पीरियड, जैसे अभी के 3 महीने और उससे पहले के 3 महीने के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, तो क्या उन एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट मुझे देखने को मिला कि हम रैंकिंग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या हमारे वेब पेजेस की रैंकिंग इंप्रूव हुई, क्या हमें ज़्यादा इंप्रेशंस देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए अगर हम चाहते हैं टाइम के बेसिस पे कंपेयर करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसे कंपेयर लास्ट 3 मंथ्स टू प्रीवियस पीरियड दिया हुआ है। इसको सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो अब देख सकते हो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, फाइन। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो टोटल क्लिक्स कितने हैं, 46 लास्ट 3 मंथ्स में, और उससे पहले 55 क्लिक्स आए थे, राइट। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया ये डमी वेबसाइट, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, बस ये एजुकेशन पर्पज से है यहाँ पर, राइट। तो 55 से यहाँ पर 46 अगर आप देखो तो 46 थोड़ा सा डाउन हुए यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स। इंप्रेशंस देखो इंक्रीज हुए हैं बट नंबर ऑफ क्लिक्स हमारे डाउन हुए हैं, जिससे कि हमारा जो सीटीआर है वो भी डाउन हुआ और जो हमारी एवरेज पोजीशन है वो भी डाउन हुई। मतलब हम पहले अगर हमारी एवरेज पोजीशन 17 थी तो अब हमारी जो एवरेज पोजीशन है वो हो गई है 21। अब एवरेज पोजीशन का यहाँ पर मतलब समझो, बहुत सारे लोग जो है ना वो एवरेज पोजीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एवरेज पोजीशन का मतलब क्या है। देखो एवरेज पोजीशन का मतलब ये होता है कि मान लिया एक क्वेरी के ऊपर, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट क्वेरीज हो रही हैं, राइट, और एक क्वेरी के ऊपर हमारा ये वाला एक पेज जो है पेज 1, फाइन, ये 5th पोजीशन पे रैंक करता है। दूसरी क्वेरी के ऊपर जो हमारा पेज 2 है ये 6th पोजीशन पे रैंक करता है। तीसरी क्वेरी के ऊपर हमारा जो पेज 3 है वो रैंक करता है हमारा लेट्स से यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 6, 5, 11 हो गया, तो यहाँ पर 4 और 4th पोजीशन मान लेते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला पेज हमारा 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये वाला पेज हमारा 6th पोजीशन पे, ये वाला पेज हमारा 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं ऑन एन एवरेज मेरी रैंकिंग कितनी थी, तो एवरेज का जो बेसिक सा मैथमेटिक्स फॉर्मूला होता है वो आप लगा लोगे, 6, 4, 10, 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5। तो मैं बोलूँगा एवरेज पोजीशन जो है हमारी वेबसाइट की, क्योंकि ये वाला जो हमारा पेज है वो 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये वाला जो हमारा पेज है ये 6th पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये जो पेज है 4th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो हमने एक तरीके से इनका एवरेज निकाली और हम बोलेंगे हमारी वेबसाइट की जो एवरेज पोजीशन है ना वो है हमारी 5, राइट, एवरेज पोजीशन 5 है। वैसे यहाँ पर अगर हम मान लेते कि ये 5 होता जैसे, तो ये पॉइंट में चली जाती, 5, 5, 10 और 16 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 हो जाता, तो ये लगभग 5.3 के अराउंड जो है हमारी एवरेज पोजीशन यहाँ पर आती, फाइन। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको कुछ एवरेज पोजीशन इस तरीके से दिख रही कि हमारी जो एवरेज पोजीशन थी पिछले से पिछले वाले 3 महीने में वो 17.8 एवरेज पोजीशन थी, और अब जो हमारी एवरेज पोजीशन है वो 21.1 है। लास्ट 3 मंथ्स की अगर हम एवरेज पोजीशन निकालने की कोशिश करें तो हमारी एवरेज पोजीशन 21.1 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। देखो एवरेज पोजीशन मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगती है मेट्रिक, क्योंकि अगर मैं इसको बताऊं आपको तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज पोजीशन उतनी ज़्यादा ना एक्यूरेट नहीं है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरा ब्रांड नेम है उमर तस्कीर, अब आप इस बात को समझिएगा, मेरा ब्रांड नेम है उमर तस्कीर और इसी नाम से मेरी वेबसाइट है।
अब अगर कोई गूगल पे जाता है और उमर तस्कीर टाइप करता है तो देयर आर हाई चांसेस कि मेरी वेबसाइट पहली पोजीशन पे रैंक हो जाए, अग्री। बट वहीं पर अगर कोई ये टाइप करता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मान लिया, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वहां पर मैं रैंक कर रहा हूं 10th पोजीशन पर। अब अगर मैं दोनों का एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 11 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5.5। तो गूगल सर्च कंसोल हमें बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट की अभी की रैंकिंग है वो है 5.5। तो आपको लगेगा अरे मैं 5th पोजीशन पे रैंक कर रहा हूं, बट ना तो आप 5th पोजीशन पे रैंक कर रहे हो, देखोगे अगर आप जाकर तो आप कुछ क्वेरीज के ऊपर पहली पोजीशन पे रैंक कर रहे हो, कुछ क्वेरीज के ऊपर 10th पोजीशन के ऊपर रैंक कर रहे हो। तो बात क्या समझ में आई हमें कि एवरेज वाली जो रिपोर्ट है ना वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, एक्यूरेट मतलब यहां पर एक्यूरेट तो है वो, अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन तो एक्यूरेट है, बट हमारे काम की उतनी नहीं होती है, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। एक और मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लेट से एक स्टूडेंट के एग्जाम में नंबर आते हैं 60% मार्क्स, आप बोलोगे हाँ ठीक है इसके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ गए, इसको 60% मार्क्स मिले, ठीक है, ओके फाइन, 60% मार्क्स ठीक है। बट जब हम उससे और ज़्यादा पूछते हैं और ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, हम पूछते हैं उससे मैथ्स में कितने नंबर आए, वो बोलता है जस्ट पास हो गए, हम 35 नंबर आए मैथ्स में। हम उससे पूछते हैं हिंदी में कितने नंबर आए, बोलता है 80 नंबर आ गए मेरे हिंदी में, 80 मार्क्स आ गए। हम उससे पूछते हैं फिजिक्स में कितने नंबर आए, बोलता है 40 नंबर आए। तो आप बात क्या समझ रहे हो कि आपको एक जो परसेंटेज पता चली वो तो पता चल गई आपको कि 60% मार्क्स इसके आए, पर जब आप देखना शुरू करते हो सब्जेक्ट वाइज तो आप देखते हो कि उसके मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट है। वही चीज़ मैं आपको यहां पर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप यहां पर जाओगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में और आप देखोगे एवरेज पोजीशन, आप कहोगे 17th पोजीशन पे मैं रैंक कर रहा हूं, इसका मतलब पेज नंबर 2 पे मैं रैंक कर रहा हूं। बट इसके अंदर बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर आप पेज 1 पे रैंक कर रहे होगे, अच्छी पोजीशन पे रैंक कर रहे होगे, और बहुत सारी क्वेरीज के ऊपर आप 4th 5th पोजीशन के ऊपर भी रैंक कर रहे होगे। तो ये उसका एवरेज निकाल के देता है। तो अगर आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करनी है तो आपको क्या एवरेज के ऊपर काम करना है, नहीं। अगर आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करनी है तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक कैसे, कि किस क्वेरी पर कौन सा पेज हमारे कितनी एवरेज पोजीशन बना रहा है, किस क्वेरी पर कौन सा पेज कितनी एवरेज पोजीशन बना रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे हो सकता है कि एक ही पेज एक स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर कुछ टाइम तक वो सेकंड पोजीशन पे रहा, फिर कुछ टाइम तक कुछ लोगों के लिए डिफरेंट लोकेशंस में वो 3rd पोजीशन पे रहा, राइट। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5 एवरेज पोजीशन उसकी आ गई। तो यहां पर तो ठीक है एवरेज पोजीशन, क्योंकि मैं यहां पर और स्पेसिफिक हो गया कि किस पर्टिकुलर क्वेरी पर कौन से पेज की कितनी पोजीशन है या कितनी एवरेज पोजीशन है। तो ये तो एक बार के लिए जो डिस्कशन है या ये जो एनालिसिस वो तो ठीक है, बट यहीं पर मैं पूरी वेबसाइट की एवरेज पोजीशन की बात कर रहा हूं तो वहां पर मतलब ये इतनी ज़्यादा क्लियर डेटा नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन होगा समझने में, राइट। तो मैं यहां पर बात कर रहा था आपसे कंपेयर की, कि कंपेयर को भी यूज करके हम लोग यहां पर इस टाइप से डेटा की जो एनालिसिस वो कर सकते हैं। और आपको देखोगे अगर आप यहां पर तो आपको 2 तरीके की लाइंस दिख रही हैं, एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है और एक आपको जो है वो कंप्लीट लाइन दिख रही है। तो यहां पर जो डॉटेड लाइन है, जैसे यहां पर देखो मेंशन भी है, जो डॉटेड लाइन है वो बेसिकली प्रीवियस 3 मंथ्स की है और ये वाली जो है वो लास्ट के अभी के पिछले जो 3 महीने हैं उनकी है, राइट। तो आई बिलीव ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार के लिए यहाँ पर कंपेयर को भी ना एक बार के लिए मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अपना सिंपल सा लास्ट 28 डेज या लास्ट 3 मंथ्स का मैं यहाँ पर फिल्टर जो है वो लगा देता हूँ, फाइन। अब नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बता रहा है हमें कि पेजेस, कौन से पेजेस पे आपको कितनी क्लिक्स मिली हैं, उस पर कितने इंप्रेशंस आए थे, उस पेज का CTR कितना था और उसकी एवरेज पोजीशन कितनी थी, राइट। तो अब यहां पर भी बोलोगे आप कि सर ये भी तो एवरेज पोजीशन यहां पर भी बता रहा है, तो ये पेज वाइज एवरेज पोजीशन का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेरी के ऊपर, क्वेरी 1 के ऊपर हमारा ये वाला पेज 3rd पोजीशन पे रैंक कर रहा है, राइट। इसी क्वेरी के ऊपर ये वाला पेज हमारा 5th पोजीशन पे भी रैंक कर सकता है। क्वेरी 2 के ऊपर कोई दूसरी क्वेरी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर मेरी वेबसाइट अगर 3rd पोजीशन पे रैंक कर रही है तो ये हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के ऊपर मेरी वेबसाइट 5th पोजीशन पे रैंक कर रही हो। तो 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया हमारा 4 एवरेज पोजीशन। इसी तरीके से अगर 3 पे रैंक कर रहा था और 2 पे भी रैंक कर रहा था, एक क्वेरी के ऊपर 3 पे हमारा पेज रैंक कर रहा था, एक क्वेरी के ऊपर 2 पे रैंक कर रहा था, तो अगर देखोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5 हमारी जो एवरेज पोजीशन है वो यहाँ पर हमारी एवरेज पोजीशन 2.5 जो है वो आ जाएगी, राइट। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एवरेज पोजीशन का फंडा क्या है। तो आप जितने स्पेसिफिक डेटा को स्टडी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपको अब डिफरेंस समझ में आएगा कि ये वाला जो हमारा पेज है ना,
इसके देखो इतने सारे इंप्रेशंस हुए, 131 इंप्रेशंस हुए, बट इसके कोई क्लिक्स नहीं आए। क्लिक्स ना आने के पीछे जो रीज़न था वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मैं बता देता हूँ आपको, 41.6 यहाँ पर इसकी एवरेज पोजीशन है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखो तो कोई क्लिक्स नहीं आए। 701 इंप्रेशंस के बाद भी कोई क्लिक्स नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? पोजीशन 40th है, 40th पोजीशन, ऑलमोस्ट 40वें पोजीशन पे आप रैंक कर रहे हो इस पेज के साथ डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, राइट। तो अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये एवरेज पोजीशन का जो फंडा है वो क्या है। फाइन, तो यहां पर हमें जो डेटा दिख रही है वो क्लिक्स, हमें पता चल रहा है कि इस पेज के कितने क्लिक्स आए, इस पेज के कितने इंप्रेशंस हुए, तो उसका सीटीआर कितना था, ये सारी चीजें, राइट। पेजेस के बारे में हमें पता चल जाता है, किन कंट्रीज से हमें कितने क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर और हमारी क्या पोजीशन रही। तो इंडिया से अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज जो हमारी पोजीशन इंडिया की बनती है सभी को मिलाकर, ठीक है, सभी पेजेस को, सभी क्वेरीज को मिलाकर जो हमारी ऑन एन एवरेज पोजीशन इंडिया में बनती है वो 13.2 बनती है। फाइन, यहाँ पर डिवाइस वाइज सेम डेटा है कि डिवाइस वाइज हमारे जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। और उसके बाद अगर डेट वाइज मैं देखना चाहूँ, जैसे स्पेसिफिक डेट वाइज कि 19th को जो है हमारी एवरेज पोजीशन कितनी थी, 20th को हमारी कितनी थी, इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं डेट वाइज भी, राइट। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है यहाँ पर विच इज कॉल्ड एज क्वेरीज, राइट। तो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है द लैंग्वेज काउंसिल। ये क्या है? ये एक्चुअली ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम पर अगर आप देखोगे तो ब्रांड नेम पर जो आपकी पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, मतलब टॉप पे आप रैंक कर रहे हो ब्रांड नेम के ऊपर। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इन मुंब्रा, ठीक है, ये एक जनरल कीवर्ड है, अगर इसके ऊपर आप रैंक करो तो अच्छी बात है। इसके ऊपर जो आपकी एवरेज पोजीशन है वो 3.8 है। लैंग्वेज काउंसिल के ऊपर जो आपकी एवरेज पोजीशन है वो 10.7 है, ठीक है। अब हम थोड़ा और स्पेसिफिक होना चाहते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको कि परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम कुछ एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं ये करने वाला हूं कि मुझे ये समझना है कि इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर कौन सा पेज पे हमारी एवरेज पोजीशन क्या आ रही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ऊपर आप देखो एक और फिल्टर ऐड हो गया। अब जो ये डेटा है ना, ये पूरी इस क्वेरी के लिए डेटा है। फाइन, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सर्च टाइप क्या लिखा हुआ है? वेब। वेब के ऊपर हम सर्च करें, लास्ट 3 मंथ्स में इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर मुझे 3 क्लिक्स मिले हुए हैं, 200 इंप्रेशंस मिले, ये मेरा सीटीआर था और ये मेरी एवरेज पोजीशन थी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं जो रैंक कर रहे थे। ये वाला जो हमारा पेज है ये 4.6 के ऊपर रैंक कर रहा है। ये वाला हमारा जो पेज है वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ये वाला जो हमारा पेज है ये भी हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करता है इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर। फाइन, उसके बाद अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर इंडिया से हमें इतने क्लिक्स मिले हैं और इंडिया में जो ऑन एन एवरेज पोजीशन बन रही है वो इतनी बन रही है। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं पेज वाइज, ठीक है। पेज वाइज आप जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। कंट्री वाइज आपको ये समझना है कि किसी स्पेसिफिक कंट्री के अराउंड आप पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से एंड लेट्स से मैं न्यू के ऊपर जाता हूँ, कंट्री यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, आई वांट टू स्टडी अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स कि यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी लास्ट 3 मंथ्स में क्या परफॉर्मेंस आई। तो दैट वी कैन डू, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे हमें फिल्टर्स दिखते हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विद रिगार्ड्स टू दिस परफॉर्मेंस सेक्शन इज कि जब आप अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हो ना, तो मान के चलते हैं जैसे आपने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ये आपका मेन कीवर्ड था जिसको आपने सेलेक्ट किया और इसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, मान लिया यही कीवर्ड था, तो अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो आप देखोगे इससे मिलते जुलती क्वेरीज के ऊपर भी आपके जो दूसरे पेजेस हैं या वही पेज है वो रैंक करने लगता है। फाइन, और इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए अपने वेब पेज को आप ऑप्टिमाइज करते हैं, रैंक कराने की कोशिश करते हैं, तो उससे मिलते जुलती क्वेरीज पे भी वो ऑप्टिमाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि गूगल को समझ में आने लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया क्वेरी है, इसका मतलब इससे रिलेवेंट जो क्वेरी है वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया है। तो उसके ऊपर भी देयर आर हाई चांसेस कि आपका जो पेज है वो रैंक होने लगे या उससे मिलती जुलती क्वेरीज के ऊपर रैंक होने लगे। तो वो जो क्वेरीज हैं जिनके ऊपर आपका पेज रैंक हो रहा है और रैंक होने के बावजूद उसके कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, उसकी एवरेज पोजीशन कितनी बन रही है, वो
आपको यहाँ क्वेरीज वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ना क्वेरीज वाले सेक्शन में, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो 74 कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो क्या हम 74 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं? नहीं, हम हो सकता है 8 ही 10 कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट उससे मिलते जुलते बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर भी हमारी वेबसाइट पोजीशन, या वेबसाइट ना कहें, अगर हम वेब पेजेस बोले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हमारे वेब पेजेस पोजीशंस बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्वेरीज वाले सेक्शन में हमें बहुत सारे जो और क्वेरीज हैं वो हमें दिखने लगती हैं, और उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर फर्दर और एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, तो इनके बेसिस पर हम नए पेजेस अगर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इनके बेसिस पर अगर हम कुछ ब्लॉग लिखना चाहें, जैसे एक क्वेरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ये बहुत ही सॉलिड क्वेरी है और इसके ऊपर क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, तो इस क्वेरी से मिलते जुलते मैं कुछ कीवर्ड सर्च करूँगा, फिर उससे रिलेटेड मैं कुछ ब्लॉग लिखूंगा, उसको रैंक कराने की कोशिश करूंगा, तो वहां से भी मैं पोटेंशियल ट्रैफिक लाने की कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीजें तो स्ट्रैटेजी वाले पार्ट में आ गई, जो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपने बस रिपोर्ट देख लिया, दैट्स इट, ऐसा कभी नहीं करना है हमें। रिपोर्ट के बेसिस पर जो डेटा हम लोगों ने देखी, उसके बेसिस पर कुछ हमें एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के बाद कुछ ना कुछ हमें स्टेप्स भी लेने हैं। वरना रिपोर्ट का मतलब ही क्या है अगर आप उससे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। तो आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और ये किस तरीके से काम करती है। एवरेज पोजीशन वाला जो मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये एवरेज पोजीशन, मैं कभी एवरेज पोजीशन पे फोकस नहीं करता हूँ, राइट। मैं हमेशा यहाँ पर कि ये वाली जो हमारी क्वेरी है, इसको कितने इंप्रेशंस, कितने क्लिक्स, इसका CTR कितना है और इसकी एवरेज पोजीशन जो है वो कितनी, तो इस टाइप से मैं ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही बड़ी डेटा की एवरेज पोजीशन अगर आप देखोगे तो आप भी कंफ्यूज रहोगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।